दोस्तों, बॉलीवुड की महान दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी जी की आज 60वीं बर्थ एनिवर्सरी है और आइए देखते हैं उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे खास राज, कुछ अनसुनी बातें, कुछ अनसुने किस्से। श्रीदेवी की जिंदगी का एक खास राज है, अफगानिस्तान में उनके लिए गोलीबारी भी रुक जाती थी। वो क्यों आखिर? 10 साल की उम्र में रजनीकांत की माँ का रोल उन्होंने किया था और जब वो शूटिंग पर जाती थी तो उनके साथ उनकी टीचर भी जाया करती थी। 13 अगस्त ठीक आज ही का दिन साल 1963, 60 साल पहले दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी जी का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मीनमपट्टी में हुआ और उन्हें नाम दिया गया था शुरू में श्री अम्मा यंगर। उनके पिता पेशे से एक वकील थे और माँ राजेश्वरी अपना घर संभालती थी। वक्त के साथ साथ श्रीदेवी बड़ी हुई तो परिवार ने यह भांप लिया कि वो दूसरे बच्चों से अलग है, क्योंकि अक्सर वो किसी की नकल उतारा करती थी, सबको हंसाती थी, एक्टिंग किया करती थी। आज श्रीदेवी जी की 60वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर गूगल ने भी उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक डूडल बनाया है। ये देख सकते हैं आप उनका डूडल भी। उनकी जिंदगी की कुछ किस्से बताता हूँ आपको। बात साल 1966 की है, जब श्रीदेवी की उम्र महज 3 साल थी। तब तमिल में बनने वाली एक हिंदू माइथोलॉजिकल फिल्म कंदन करुणाई के लिए भी उनको मेकर्स ने नाम सुझाया था। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये फिल्म कंदन करुणाई में श्रीदेवी जी का रोल आप देख सकते हैं। इस फिल्म की रिलीज होते होते वो 4 साल की हो चुकी थी। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और उसके बाद श्रीदेवी के पास बाल कलाकार के रूप में कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। जब वो पढ़ाई करती थी ना, तब भी डबल शिफ्ट में काम किया करती थी। हालांकि लगातार फिल्मों में काम करते हुए कम उम्र में ही श्रीदेवी की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगा, जिससे उनके पिता काफी नाराज होते थे। महज 10 साल की उम्र में श्रीदेवी ने हीरोइन का रोल भी कर लिया था। के बालाचंदर की फिल्म उन्हें ऑफर की गई। तब फिल्म मेकर्स ने श्रीदेवी की मां से कहा था कि इनको एक साड़ी पहनाओ। तब श्रीदेवी की उम्र महज 10 साल थी। उसकी मां ने तुरंत साड़ी निकाली अपनी और एक साड़ी श्रीदेवी को पहनाई। साड़ी के लुक में श्रीदेवी को देखते ही फिल्म मेकर्स ने हाँ कर दी। मां को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मुबारक हो, आपकी बेटी हीरोइन बन गई। दरअसल मशहूर फिल्म मेकर के बालाचंदर ने श्रीदेवी को महज 10 साल की उम्र में अपनी फिल्म की लीड हीरोइन बना लिया था। हालांकि उनकी मां भी ये नहीं चाहती थी कि कम उम्र में हीरोइन बने मेरी बेटी श्रीदेवी, लेकिन फिर क्या, बस 10 साल की उम्र में निभाए इस किरदार के बाद तो श्रीदेवी एक के बाद एक कई फिल्मों में लगातार नजर आती गई। रजनीकांत की मां का रोल निभाया था महज 10 साल की उम्र में, जो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए रजनीकांत के पिता से शादी कर उन्हें सबक सिखाती है। ये फिल्म काफी जबरदस्त हिट रही। फिर 16 साल की उम्र में फाइनली उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उनकी पहली फिल्म काफी फ्लॉप रही, जिसके बाद श्रीदेवी ने कई हिंदी फिल्में ठुकरा दी थी। फिर 4 साल बाद हिम्मत वाला से श्रीदेवी ने दमदार वापसी की। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई, जिसमें श्रीदेवी के साथ जितेंद्र, बॉलीवुड के महान एक्टर, लीड रोल में थे। बस फिर क्या, फिर तो श्रीदेवी ने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों की लड़ी लगा दी। फिल्म तोहफा, मास्टर जी, नगीना, जाबाज जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आकर स्टार बनी। हिम्मत वाला फिल्म के कामयाब होने से जितेंद्र को श्रीदेवी का अभिनय इतना पसंद आया कि वो हर फिल्म में सिर्फ उन्हीं के साथ काम करना चाहते थे और यही वजह है कि श्रीदेवी जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, तोहफा, सुहागन, धर्माधिकारी, दिल लगा के देखो जैसी 90s के जमाने की कई सारी फिल्मों में जितेंद्र के साथ नजर आए। फिल्म नगीना में श्रीदेवी ने जब नागिन का रोल प्ले किया था, तब उन्हें घंटों तक सेट पर कॉन्टेक्ट लेंस पहनना पड़ता था, जिससे उनकी आंखें खराब होने लगी। वहीं फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी की मां ने फीस के तौर पर उस वक्त साल 1987 में 10 लाख रुपए मांगे थे बोनी कपूर से श्रीदेवी को इस फिल्म में कास्ट करने के लिए, लेकिन बोनी कपूर बोले कि मैं 10 लाख नहीं बल्कि 11 लाख दूंगा। ये बात सुनते ही उनकी मां गदगद हो गई और उनकी मां ने कहा कि अगर बोनी कपूर तुम्हें फिर से फिल्मों में साइन करे तो उनसे कभी फीस ही मत लेना। फिल्म मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई इतना फेमस हुआ कि श्रीदेवी को हवा हवाई कहा जाने लगा। एक फिल्म की थी, श्रीदेवी ने अपनी मां के खिलाफ जाकर, उस वक्त उन्हें 102 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ था, तब भी वो अपने काम के प्रति इतनी लगन और श्रद्धा रखती थी कि उन्होंने अपनी शूटिंग का काम पूरा किया। फिल्म चांदनी से फैशन आइकन भी बन गई थी श्रीदेवी। मिस्टर इंडिया 1987 में आई, उसकी फीस 11 लाख चार्ज की। उसके बाद फिल्म चांदनी 1989 में आई, जिसके लिए 15 लाख रुपए फीस ली श्रीदेवी ने और अपना ही हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस वक्त बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक थी श्रीदेवी। एक वक्त उनकी जिंदगी में ऐसा आया जब वो अपने पिता के अंतिम संस्कार से लौट कर आती हैं और दूसरे ही दिन उन्हें एक फिल्म में कॉमेडी सीन करना पड़ता है। 1991 में जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब उनके पिता अय्यप्पन वकील एडवोकेट का निधन हो गया था, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने जो कॉमेडी सीन दिया शूटिंग पर, उसको देखकर हर कोई दंग था। आखिर कैसे एक दिन पहले पिता की मौत और दूसरे दिन इतने अच्छे तरीके से कोई कैसे अभिनय कर सकता है। अफगानिस्तान का उनका एक किस्सा है, जब वो एक फिल्म की शूटिंग खुदा गवाह के लिए 1992 में अफगानिस्तान गए थे उनकी टीम के साथ, और तब वहाँ जंग के हालात बने हुए थे, लेकिन जैसे ही वो शूटिंग के लिए गए तो
लोगों ने, सैनिकों ने लड़ना छोड़कर उनकी फिल्म की शूटिंग देखने चले गए। इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रीदेवी की छवि थी। बताया जाता है कि जब तक उनकी फिल्म की शूटिंग चलती तब तक अफगानिस्तान में गोला बारूद भी रुक जाते हैं, क्योंकि दुश्मन, दोस्त, फौजी सब कुछ उन्हें देखने में व्यस्त हो जाते हैं। श्रीदेवी की फिल्में देखने के लिए पाकिस्तान के लोगों ने सरकार से भी बगावत कर दी थी। वो वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान सरकार भारतीय फिल्में देखने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाली थी और भारत की फिल्मों को देखते हुए पकड़े जाने वाले लोगों को जेल भेज दिया जाता, उन पर जुर्माना लगाया जाता। लेकिन श्रीदेवी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी श्रीदेवी की फिल्में देखने, उनकी वहां CD VCR बेचे जाने की इजाजत देने के लिए। और फिर क्या, पाकिस्तानी सरकार को भी अपनी आवाम की बात माननी पड़ी और तब बॉलीवुड फिल्मों को पाकिस्तान में देखने के लिए इजाजत दे दी गई। वक्त के साथ साथ श्रीदेवी का जीवन काफी आगे बढ़ता है। उनकी शादी होती है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने हस्ती बोनी कपूर से। 1995 में एक अमेरिकी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते इनकी मां की याददाश्त चली गई। टोटल इनका 50 साल का कैरियर रहा। इस दौरान इन्होंने हमारी भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री को 300 फिल्में दी, कई अवार्ड भी अपने नाम किए। बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी। करीब 15 साल बाद श्रीदेवी ने 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से बॉलीवुड में दमदार वापसी की थी। 2017 की फिल्म मॉम उनकी 300वीं फिल्म बनी और अफसोस ये है कि दोस्तों ये फिल्म श्रीदेवी की आखिरी फिल्म साबित हुई। वो एक शादी फंक्शन को अटेंड करने के लिए दुबई गई थी, लेकिन वापस कभी लौट ही नहीं पाई। फरवरी 2018 की बात है, श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ दुबई गई थी। परिवार लौट आया, लेकिन श्रीदेवी शॉपिंग के लिए दुबई में ही रुक गई। फिर 24 फरवरी को श्रीदेवी के पति बोनी कपूर को कॉल किया गया और कहा कि पापा आई एम मिसिंग यू, क्योंकि श्रीदेवी उन्हें प्यार से पापा ही बुला करती थी। बस फिर क्या, बोनी कपूर भी श्रीदेवी से मिलना चाहते थे। उन्हें सरप्राइज देने का फैसला किया और दोपहर 3:30 बजे फ्लाइट लेकर दुबई रवाना हो गए। लेकिन दुबई के एक होटल में बाथरूम में नहाते दौरान उनके पति बोनी बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन 10 मिनट का इंतजार 15 मिनट 20 मिनट श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं आई। दोनों पहले ही डिनर के लिए लेट हो चुके थे, लेकिन अंदर से श्रीदेवी कोई जवाब नहीं दे रही थी। उन्हें क्या पता कि ये अंतिम डिनर श्रीदेवी के साथ बोनी कभी नहीं कर पाएंगे। बस वो दुबई में आखिरी दिन था श्रीदेवी का। पूरा देश दुखों के आंसू रो रहा था उनके निधन पर। वो मर करके भी हर एक भारतीय के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनकी आत्मा को हमेशा खुश रखें, संतुष्ट रखें, तृप्त रखें। हमारी यही प्रार्थना है। ओम शांति। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।